कोरोना की बात कर लेते हैं, जहां पर देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरे तरीके से थमी भी नहीं है कि तीसरी लहर की आशंका भी मंडराने लग गई है। तीसरी लहर कब आएगी इसको लेकर चर्चा भी चल रही है, लेकिन उससे पहले कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया है जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। इस नए वेरिएंट को लेकर तमाम तरीके की जांच भी चल रही है, लेकिन जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में तबाही मचाई थी, उससे डेल्टा प्लस से डरना स्वाभाविक है। दूसरी लहर के कहर से राहत मिली तो तीसरी लहर की आशंका के बादल मंडराने लगे। तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना का एक और नया रूप डराने लगा है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस ने भारत में दस्तक दे दी। अभी ये भारत के कुछ राज्यों तक ही पहुंचा है, लेकिन इस नए खतरे को लेकर सरकार भी अलर्ट हो गई है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। सुना आपने, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस अब तक महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। अब सरकार के सामने चुनौती इसको फैलने से रोकने की। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 9 देशों में है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रशिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल, चीन शामिल है। भारत में डेल्टा प्लस के 22 मामले अभी से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है, यानी वैज्ञानिक डेल्टा प्लस को लेकर जांच में लगे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले वाले वेरिएंट से कितना खतरनाक है। कुछ प्रोटेक्शन तो जरूर मिलेगी वैक्सीन से, बट किस हद तक मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। आगे आने वाले समय में जब साइंटिफिक एविडेंस ज्यादा मिलेगी हमें, तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी इस पे स्टडीज चल रही हैं। हालांकि इस नए वेरिएंट को लेकर जांच हो रही है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि डेल्टा प्लस पर भारत में मौजूद दोनों ही वैक्सीन प्रभावी हैं। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। अभी महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मामले, लेकिन ये दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है, जो चिंता का सबब है। हाईली इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट, जो कि सेकेंड वेव का कारण था, उसने फर्दर म्यूटेट करके डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप ले लिया है। इसकी सीवियरिटी के बारे में जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार वायरस इम्यून रिस्पांस को एस्केप कर सकता है, जिसका मतलब है कि जितनी भी वैक्सीन या एंटीबॉडीज यूज की जा रही है, ये उन्हें भी चकमा दे सकता है। डेल्टा वेरिएंट पहले से ही भारत में मौजूद है और इसी की वजह से दूसरी लहर में तबाही मची थी। ऐसे में डेल्टा प्लस क्या गुल खिलाएगा ये बताना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन नया वेरिएंट बड़े खतरे की घंटी बजा चुका है। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया।